क्योंकि मुझे एट द एंड यही चाहिए होता है कि अल्लाह ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है इस बारे बिल्कुल में। सही। और वो कहेंगे दिन है तो मैं कहती हूँ दिन है, वो कहेंगे रात है तो मैं कहूँगी रात है, ऐसा नहीं। क्या बच्चों को इन एआई से रिलेटेड जितने टूल्स हैं यहाँ से दीन की तालीमात लेनी चाहिए या नहीं? कुरान की और आयत को उठा के कहा जाता है कि इसको और इस तरह हम्म। से एक्सप्लेन करिए, तो चैट जीपीटी आपको इस तरह थोड़ी बताएगा सारा इन हाँ डिटेल में। बिल्कुल ऐसे ही। हमने ये मकतबा फिक के दरमियान ही लोगों को घुमा फिरा के रखा हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेनेशन आपको सारी मिल जाएगी एज लॉन्ग एज आप रेडी हो इतनी मेहनत करने के तो लिए। फिर ये हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि एक दुनियादार आदमी है ना, जब वो कोई हम्म। गलत काम करता है ना, तो हम्म। ठीक है लोगों को बुरा लगता है, बट इतना बुरा नहीं लगता जब कोई दीन का लिबादा ओढ़ के जो है ना वो कोई इस तरह का काम करे, तो हम्म। उसकी जो से है वो ज्यादा दूर तक जाती है, हम्म। उसका असर ज्यादा दूर तक होता है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि देखें ये हमारे लिए रोल मॉडल है। अब हम्म। फॉर एग्जाम्पल आप लेक्चर्स भी देती हैं, मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे भी आप जाती हैं, और आप ही कोई ऐसा काम कर रही हो जो आपके इन लेक्चर्स के या आपके इन अल्फाज के बिल्कुल अगेंस्ट हो, अगेंस्ट जाता तो वो हूँ। ज्यादा असर करेगा लोगों को, ज्यादा तंग करेगा लोगों को। अ, बिल्कुल सच है, मैं हम्म, उससे जो है इनकार नहीं करी, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि लोगों को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि हर इंसान एट द एंड इंसान है। बेशक। ठीक है, हमारे सामने जो है पॉलिटिशियंस भी तो आते हैं, इतने हम्म, बड़े बड़े दावे किए होते हैं हमारे मुंहों पे, दावे करके कि ये करोगे तो वोट डालोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, 6 साल बाद कुछ भी पूरा नहीं होता, वो वहीं के वहीं तो ये होते हैं। मेरे उसी सवाल का जवाब है, हाँ, तो मैं क्योंकि वही कह रही हूँ। लोगों को पहले दिन से पता कुछ नहीं करना है इन्होंने। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि इसलिए लोग इतनी अकल और शऊर रखें कि एक तो पहली बात ये है कि आपने किसी की भी अंधी तकलीद नहीं करनी है। हम्म, इसलिए मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप कौन से स्कॉलर को फॉलो करती हैं? ठीक है। तो मैंने कहा मैं किसी भी स्कॉलर को फॉलो नहीं करती, जो हम्म, भी कुरान और हदीस में आया है उसके अकॉर्डिंगली जो इंसान उसको इलेबोरेट करके मुझे बता देते हैं, उन तमाम स्कॉलर्स को मैं सुनती हूँ और उनसे उनका फतवा मैं लेती हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे एट द एंड यही चाहिए होता है कि अल्लाह ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है इस बारे बिल्कुल में। सही। जब वो उसको मुझ तक पहुंचाते हैं तो मैं उसको ले लेती हूँ, लेकिन हाँ ये नहीं मैं कह सकती कि जी एक्स वाई जी जो स्कॉलर हैं मैं बस उनको ही फॉलो करती हम्म, हूँ, और वो कहेंगे दिन है तो मैं कहती हूँ दिन है, वो कहेंगे रात है तो मैं कहूँगी रात है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सही। तो एट द एंड क्योंकि वो, और देखिए जो भी इंसान, इसलिए कहा भी जाता है ना कि जो जब तक जो इंसान जिंदा है ना उसके बारे में इंसान को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास मार्जिन है कि वो गलती कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्कॉलर हो। बिल्कुल सही। जो गुजर गए इस हम्म, दुनिया से, और गुजरने से पहले उन्होंने जो जो सही तालीमात पहुंचा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इतनी तौफीक दी कि उनकी कोई हमारे सामने कोई गुनाह ऐसे नहीं आए या कोई ऐसी गलतियां मेजर नहीं आई, उनको इंशाल्लाह उन्होंने जो भी तालीमात ली थी उनको हम लें, उनसे सीखें, उनको पढ़ें। बिल्कुल सही। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके पास, अभी मैंने इसीलिए तो जिक्र किया हम्म, ना कि उन्होंने यही कहा कि मैं, मेरी सांस बाकी है, मैं तेरे हाथ से बच्चा नहीं हूं अभी हाँ तक। बिल्कुल सही। तो हम इंसान हैं, चाहे हमारी दाढ़ी है चाहे हमारी दाढ़ी नहीं है, हर इंसान जो है वो फितने में है और वो रहेगा मरते दम तक। अच्छा सारा साहब, आजकल हम देखें तो हर तरफ सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया बहुत पीछे रह गया है। अब इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो लीड कर रहा है इस पूरी इंडस्ट्री को। तो इसमें अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ आज के यंग बच्चे को, ख़ास तौर पे मैं हमेशा बात करता हूँ हमारे उन 65% यूथ की जो 30 से बिलो हैं अभी, तो इन्होंने आगे जाके ज़ाहिर है सारी चीज़ें संभालनी है। तो अभी एक और आप इसको किस तरह देखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? मेरे नज़दीक तो ये कोई इतना अच्छा इकदाम नहीं है। जिस तरह हम दुनियावी हर चीज़ जो है इस वक्त चैट जीपीटी से सीख रहे हैं, या और हम्म। चैट जीपीटी से रिलेटेड जितनी एप्लीकेशन हैं एआई की, उनसे सीख रहे हैं। हम्म। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो दीन की तालीमात भी इन्हीं एप्लीकेशन से लेना शुरू हो गए हैं। ये एप्लीकेशन को देखिए, एक डेटा फीड किया गया है, इसको जो हम्म। आप फीड करेंगे, सही फीड करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेंगे, अगर आप इसको गलत फीड कर देंगे तो उसने गलत आंसर दे देना है। और जाहिर सी बात है जो बच्चा ढूंढ रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो वैलिडेट कर पाए कि वेदर इट्स अ राइट और रॉन्ग। हम्म। तो अब क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारा यहूदी फितना तो इस चीज़ में, ये एप्लीकेशंस भी उन्हीं की हैं। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों को इन एआई से रिलेटेड जितने टूल्स हैं यहाँ से दीन की तालीमात लेनी चाहिए या नहीं? देखिए दीन की तालीमात तो नहीं, इस तरह से नहीं है कि अगर स्पेशली एक ऐसा इंसान ना जिसने पढ़ा नहीं है आज तक दीन, और हम्म, जिसको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज़ सही है या गलत है और उसको आपने किस तरह से ऑथेंटिकेट करना है, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। हम्म, हमेशा जब भी आपको अगर दीन को सही मायनों में पढ़ना है, सीखना है, तो उसके लिए उस्ताद मौजूद हैं, हम्म, और उनके बारे में आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो भी शख्स पढ़ा रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है, वो खुद कहाँ से, उसकी सोर्स कहाँ हम्म, से उसने पढ़ा है, इल्म हासिल किया अपना, वगैरह वगैरह। और जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया था, अगर उन्होंने कोई गलती कभी की है माजी में, या कोई उनकी ऐसी स्टेटमेंट है जो कंट्रोवर्शियल, वो सब आपको मिल जाता है। तो जी, बेहतर यही है कि आपने दीन जब भी सीखना है आप किसी उस्ताद से सीखें हम्म, जाकर।
चैट जीपीटी वगैरह ऐसी सूरत में इस्तेमाल किया जा सके, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया ना, मैं दीन के मामले में कोशिश करती हूँ कि केयरफुल रहूँ बहुत ज़्यादा। तो जो चीज़ें मुझे पता भी होती हैं तो मुझे समटाइम्स होता है कि मैं इसको रीचेक ज़रूर करूँ। ठीक है। सो वैसे तो देर आर मोस्टली वेबसाइट्स, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हमें पता है, sunna.com है, इस्लाम क्यू है, जहाँ से आप जाकर कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये बात ऐसी ही थी ना। इन केस अगर बहुत ही क्विक चाहिए तो फिर होता है कि राइट में दिस हदीस और राइट में दिस वर्स, इस तरह करके। लेकिन हाँ, मुकम्मल आप कहें कि नहीं जी मुझे पूरा, और वैसे भी दीन जो है ना, हम अभी भी पहले, जैसे मैंने भी स्टार्ट में खुद भी सिर्फ तर्जुमा अपने तौर पर पढ़ना शुरू किया था जब मैं अबू धाबी में थी। तो वो आपको समझ नहीं आती है कि ये आयत में ये जिक्र हो रहा है, अगली आयत में ये जिक्र हो रहा है, इस आयत का, क्योंकि तफसीर जो है उसमें हदीस से भी उसकी तफसीर की जाती है और फिर तफसीर कुरान बिल कुरान भी की जाती है। ठीक है, कुरान की और आयत को उठा के कहा जाता है कि इसको और इस तरह से एक्सप्लेन करिए। तो चैट जीपीटी आपको इस तरह थोड़ी बताएगा सारा इन डिटेल में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो यूथ है, जिनमें अगर इस तरह का कोई भी पैशन है मौजूद है, तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से, किसी प्रॉपर उस्ताद से जो है वो उसको पढ़ें। ठीक है। अच्छा, अभी अगर कोई बच्चा, यंग बच्चा दीन की तरफ आना चाहता है, वो प्रॉपर तरीके से सीखना चाहता है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो चुका हुआ है पाकिस्तान में कि मकतबा फ़िक़्ह, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक़्ह मौजूद हैं। एक को आप पढ़ते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, या ज़ाहिर है अगर तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले गए फिर तो आपका मसला हल हो गया ना। अगर आप ऑनलाइन अपनी रिसर्च कर रहे हैं बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू इंस्टीट्यूशन, होता है ना शुरू में इंसान अपनी थोड़ी सी रिसर्च करता है कि अच्छा चले मैं जाता हूँ, इंटरेस्ट शो होता है, हमारी ये पॉडकास्ट सुन के शायद किसी का दिल कर जाए। इनिशियल जो आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, अब वो एक आलम दीन की कोई जो किताब पढ़ता है उसमें उसको कोई और चीज़ मिलती है, दूसरे आलम दीन की किताब पढ़ता है, उन्होंने अपने मकतबा फ़िक़्ह के हिसाब से लिखी, वहाँ कुछ हो रहा है। तो हमने ये मकतबा फ़िक़्ह के दरमियान ही लोगों को घुमा फिरा के रखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि हमने मुश्किल कर दिया हुआ है एक यंग बच्चे के लिए या बच्ची के लिए? देखिए, जिसके पास नॉलेज है वो तो आइडेंटिफाई कर लेगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो ही आएगा ना इस तरफ। उसके लिए मुश्किल नहीं हो गया हुआ दीन सीखना? देखिए, आपको जो डिफरेंस मिलेगा ना ओपिनियंस का, वो आपको फ़िक़्ह से रिलेटेड चीज़ों में मिलेगा, और फ़िक़्ह बहुत बाद में आती है। हमारा मसला यही है, हम मुंह उठाते ही जो है ना वो कहेंगे नमाज का फ़र्क है औरत या मर्द का या नहीं है, दाढ़ी जो है वो इतनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, औरत का पर्दा इतना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रोज़ों के मसाइल हो गए, और इस तरह के जो मसाइल हैं फ़िक़्ह से रिलेटेड, उनको हम निकाल कर ना वहाँ से हम शुरू करें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप तफसीर पढ़ेंगे ना, तफसीर में आपको बहुत मुश्किल जो है ना, कहीं कहीं जाकर शायद ऐसा हो कि आपको लगे कि नहीं इस किताब में तो ये तफसीर लिखी हुई और इस किताब में ये लिखी हुई, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ। वो आपको बहुत कम जो है, या बहुत किसी बहुत मेजर चीज़ पे शायद कोई डिफरेंस ऐसा मिलेगा। यूजुअली जो मेजरली जैसे तफसीर इब्ने कसीर आप पढ़ेंगे, वो सबसे ऑथेंटिक तफसीर है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपको कोई इस तरह के मसाइल नहीं मिलेंगे। देन दिस इज़ मैं पर्सनली अब इस चीज़ को बड़ा काइंड ऑफ अप्रिशिएट कर रही हूँ और पसंद कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अब ये कहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, और वो इसको क्लैरिफाई कर देते हैं और उसमें बता देते हैं कि XYZ जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है, XYZ ये कहता है। अब आपकी मर्जी, आप देख लीजिए कि आपने कौन सा वाला जो है उनका मौक़िफ़ वो पकड़ना है, अपनाना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अप्रोच है, और जो इंसान अगर इसकी सर्च में भी है, अगर वो गुस्से वाला अपना नहीं एक वो रखता, या अगर वो लड़ाई झगड़े वाला है कि जी गैरत वाला वो नहीं रखता कि नहीं ये मेरे उस्ताद हैं तो इनके खिलाफ को कोई, इनके उसके अगेंस्ट को कोई क्यों बयान दे रहा है, वो वाला अगर नहीं रखता अप्रोच, तो आप बिल्कुल जो है सबको पढ़ें और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसे अगर आप इस्लाम क्यूए पे भी जाकर कभी कोई इस तरह का क्वेश्चन लिखे ना, तो वो हमेशा आपको बताएंगे कि हनफी ये कहते हैं, हम्बली ये कहते हैं, शाफी ने कहा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, और किस बेसिस पे कहा है वो भी बताएंगे। अगर कोई हदीस ज़ईफ़ है तो वो भी बताएंगे, और अगर वो ज़ईफ़ हदीस किसी ने अपनाई है कि खैर है ज़ईफ़ है लेकिन फिर भी इसकी बेसिस पे हम ये बता रहे हैं, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेनेशन आपको सारी मिल जाएगी, एज लॉन्ग एज आप रेडी हों इतनी मेहनत करने के लिए। तो हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। मैंने अपना ग्रुप बनाया था और अभी वो थोड़ा सा इनएक्टिव हुआ हुआ है फेसबुक पे मैंने, और उसका मकसद यही था। तो मैं वहाँ पर क्या करती थी, मैंने बताया कि आई एम नॉट अ स्कॉलर, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको आपके जो फ़िक़्ह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड आंसर दिया करेंगे। वो डिटेल्ड आंसर हम लिखते थे जिसमें ये लिखा होता था सारा कुछ कि ये हदीस है, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये सही हदीस है, इस स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा, इस स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा, ये इस स्कॉलर ने ये कहा। तो नीचे लिखते थे बहुत लंबा है, बस मुख्तसर बता दें जायज़ है कि नहीं जायज़ है। तो मैंने कहा यही तो चेंज करना है। आपको मुख्तसर जवाब चाहिए तो ठीक है, मैं कह दूं कि जायज़ है।
अब कोई और आपको मिले और आप उसको कहें कि सारा ने तो कहा था जायज़ है, तो वो कहे कि नहीं फलां स्कॉलर ने तो कहा है कि जायज़ नहीं है, तो अब आप फिर कंफ्यूज सोचेंगी कि सारा ने गलत कहा है। सही। मैंने गलत नहीं कहा होगा, मैंने आपको एक आपने पढ़ा नहीं होगा। मैंने एक स्कूल ऑफ थॉट का आपको बता हाँ। दिया ना, शायद दूसरा स्कूल ऑफ थॉट उससे डिसएग्री करता है, तो अब आपकी गलती है कि आपने उसको गो थ्रू नहीं किया। ताकि आप फिर अगर जब आपको वो इंसान कहता है कि जायज़ नहीं, तो आप उसे बता देती कि हाँ, हाँ मुझे पता है वो आप जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो उन्होंने इसको जायज़ करार नहीं दिया, लेकिन मैंने फलां स्कॉलर का जो फतवा पढ़ा हुआ है उन्होंने इसको जायज़ करार दिया है बेस्ड ऑन दिस हदीस और दिस वर्स। बिल्कुल सही।